अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि फिफ्थ बैंड सिस्टम को कैसे हम रजिस्टर को पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू को। ये इसका चार्ट है फिफ्थ बैंड का, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर फिफ्थ बैंड सिस्टम। फिफ्थ बैंड का मतलब है 1 2 3 4 5 5 स्ट्रिप, इसमें छठी भी हो सकती है। ये छठी इसकी रिलायबिलिटी को ज़ाहिर करती है। जिस तरह फोर्थ बैंड सिस्टम में फिफ्थ बैंड जो है उसकी रिलायबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा था, इसी तरीके से इसमें सिक्स बैंड, इसको मैंने डॉट से ज़ाहिर किया है। बाज़ वक्त होता है, बाज़ वक्त नहीं होगा। तो अगर ये हो तो ये इसकी रिलायबिलिटी को ज़ाहिर करता है। और शुरू के 5 में से पहले 3 इसकी वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं। चौथा इसका बैंड जो है ये इसकी टॉलरेंस होती है, और पाँचवा जो होता है इसका चौथा इसका जो होता है मल्टीप्लायर होता है, और ये पाँचवा जो होता है इसकी टॉलरेंस होती है। इसकी भी वही कलर कोडिंग का नंबरिंग सिस्टम वही है। शुरू के 3 जो हैं डिजिट्स इसकी वैल्यू होंगे, और चौथा जो बैंड है उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। अगर ये इसमें से कोई कलर होगा तो उतने ही नंबर, अगर 2 है तो 2 0 लगा देंगे, 3 है तो 3 0 लगा देंगे। और अगर फोर्थ बैंड में गोल्ड या सिल्वर होगा तो उस गोल्ड और सिल्वर की मल्टीप्लायर 0.1 और सिल्वर का 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा ये पाँचवा बैंड जो होगा, पाँचवा बैंड इसकी टॉलरेंस वैल्यू को ज़ाहिर करता है। और उस टॉलरेंस वैल्यू में जो कलर होंगे वो रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू और वायलेट होंगे। और उनका टॉलरेंस वैल्यू क्या होगी? रेड की 2%, ब्राउन की 1%, ग्रीन की 0.5%, ब्लू की 0.25% और वायलेट की 0.1%। यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू को इन कलर से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो फोर्थ बैंड है ये मल्टीप्लायर का है, जबकि फोर्थ बैंड सिस्टम में गोल्ड और सिल्वर इसका टॉलरेंस वैल्यू हुआ करती थी। ये फ़र्क है, इसको ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा। थोड़ी सी कुछ मिसालें देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो कलर कोडिंग है इसकी ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, वायलेट, रेड है, तो ब्राउन का 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है, फिर ब्लैक का 0 हो जाएगा। गोल्ड आया यहाँ पे कलर, तो इसका मतलब है 0.1 हमने कहा था इसका फोर्थ बैंड में, इसका मल्टीप्लायर जो है वो 0.1 है। वायलेट कलर है और ये इसकी टॉलरेंस वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, वायलेट की ±0.1%, वो हमने यहाँ लिख दी है। रेड इसका रिलायबिलिटी कहलाता है, जो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, वो ये है, ये 0.1, रेड का 0.1 होता है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो वो ये था इधर, ये वाली वैल्यूज़ थी। अगर ये रिलायबिलिटी की वैल्यूज़ हैं, ब्राउन 1 है, रेड 0.1 है, ऑरेंज 0.01 है और येलो 0.001 है। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रेड में 0.1 लिख दी है, ये रिलायबिलिटी का है। तो ये 100 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, 0.1 इसका मल्टीप्लायर हो गया, ये इसकी टॉलरेंस हो गई 0.1% वायलेट की, और ये इसका रिलायबिलिटी मैंने पहले भी बताया था कि ये वो है कि 1000 घंटे में इस रजिस्टर के फ़ेल होने के चांसेस कितने हैं, ये 0.1% है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ओम आ जाएगा। ये इसका टॉलरेंस वैल्यू, ये इसकी रिलायबिलिटी परसेंट में। दूसरा है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड। तो ब्राउन को हम 1 लिखते हैं, ब्लैक का 0 है, ब्लैक का ये 3 नंबर तो इसके वैल्यू हो गए 100। ये ब्लैक इसकी मल्टीप्लायर है। जब ब्लैक मल्टीप्लायर है 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ब्राउन इसका ±1 टॉलरेंस वैल्यू, और रेड इसकी रिलायबिलिटी है 0.1, ये वाला हिस्सा। इसी तरीके से ये 100 ओम होगा और इसकी टॉलरेंस 1% ± और 0.1 इसकी रिलायबिलिटी होगी। इस रजिस्टर का ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन है। इसमें ब्राउन का 1 आ जाएगा, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, ब्राउन का ±1%। ये 5 बैंड है, ब्राउन का 1 आ गया, तो ये शुरू के 3 इसके वैल्यू आ गई। और ये ब्राउन 1 है, इसका मतलब ये है कि 1 0 का इजाफा करेंगे, ये हमने 1 0 का इजाफा किया, ये इसका टॉलरेंस वैल्यू आ गई। तो ये अगर हम इसको अपनी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट इस वक्त यहाँ पे, इस पॉइंट को शिफ्ट करके हम यहाँ ले आते हैं, तो ये 1 किलो ओम का कहलाएगा रजिस्टर। इसका अगली मिसाल देख लें। अगर एक है ग्रीन, ब्लू, ब्राउन,
तो ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, ब्राउन का 1 होता है। ये 5 6 1 तो इसकी वैल्यू हो गई। ये ब्राउन इसका मल्टीप्लायर है, यानी कि 1 है तो इसका मतलब है एक ज़ीरो का इजाफा कर दिया हमने यहाँ पर। और फिर ब्राउन प्लस माइनस 1% इसकी टॉलरेंस है। इसको हमने इसी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ना है, तो हम पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे यहाँ 3 पर। 3 प्लेसेस का मतलब हम यहाँ के लगा देंगे। 5.61 किलो ओम इसको पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं हम कुछ हमारे पास ज़ीरो ओम रजिस्टर भी कहलाते हैं। ज़ीरो ओम रजिस्टर को हम ज़ाहिर करते हैं सिर्फ एक सिंगल बैंड से, ब्लैक बैंड से, वो होता है ज़ीरो। ये हमें 1/8 वाट में मिलते हैं, यानी कि बहुत छोटे, और 1/4 वाट में मिलते हैं। 1/8 वाट की जो रेजिस्टेंस होती है 0.004 ओम होती है, और 1/4 वाट के रजिस्टर जो होते हैं उनकी 0.003 बहुत कम होती है, लेकिन इनको ज़ीरो तस्वर किया जाता है। रजिस्टर पर लेबलिंग करने के लिए हम नंबर्स का और RKM का भी इस्तेमाल करते हैं, मिलाकर भी करते हैं। तो इसकी मिसाल देख लें कि मिलाकर करने से क्या, इस्तेमाल करने के बाद उसको किस तरह से रीड करेंगे। ये चिप रजिस्टर्स भी होते हैं, जिनमें ये 3 नंबर्स में भी होते हैं और 4 में भी होते हैं। अगर ये 3 नंबर हैं तो पहले 2 नंबर इसकी वैल्यू होंगे, और दूसरा ये वाला तीसरा नंबर जो होगा ये इसका मल्टीप्लायर होगा। इसी तरीके से अगर ये 4 नंबर होंगे तो 3 नंबर जो होंगे वो उसके वैल्यू की रजिस्टर होगी, और चौथा नंबर उसका मल्टीप्लायर होगा। तो इसमें पहली डिजिट जो है 1 से 9 तक होगी, ये 0 से 9 तक हो सकती है। थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर कहलाता है। इसका मतलब है ज़ीरोज़ की तादाद आपने इस नंबर के आगे कितनी लिखनी है। तो अगर 562 को देखेंगे तो 56 इसका वैल्यू आ जाएगी, और 2 का मतलब है इसमें 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर आ जाएगा 5.6 किलो ओम। जब RKM को नंबर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है। R को हम मतलब है कि मल्टीप्लायर 1, एक तो ये R मल्टीप्लायर 1 शो करता है, और दूसरा ये उस जहाँ पर जिस वैल्यू में जहाँ पर जिस प्लेस पर होगा ये उस का पॉइंट को भी ज़ाहिर करेगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट उसकी जगह लगा देंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ होगा। इसका मल्टीप्लायर 1 है। मल्टीप्लायर 1 का होने का मतलब ये है कि कोई भी ज़ीरो हमने नहीं लगाना, कोई ज़ीरो यहाँ पे ऐड नहीं करना। के का मल्टीप्लायर 1000 होता है, 100, और इस जहाँ पर ये होगा वहाँ पर उसकी जगह पॉइंट लगा देंगे। 3 ज़ीरो का इजाफा करेंगे हम उस नंबर के आगे। M मेगा होता है, यानी कि 10⁻6 होता है। 6 ज़ीरो का इजाफा करेंगे हम उस वैल्यू के आगे, और जिस जगह पे होगा वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर देखें, आप इसकी मिसालें देख लेते हैं। ये मिसाल है कि 22R। अब ये R जो है 22 के बाद, इसका मतलब पॉइंट तो यहाँ लगेगा, तो इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और R जो होता है उसका मल्टीप्लायर होता है 1, और 1 का मतलब होता है हम किसी भी ज़ीरो को इसमें ऐड नहीं करना। तो ये 22 ओम में इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह 220 के लिखा हुआ है अगर, तो के क्या है सबसे आखिर में, इसका मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 220 के। और के क्या है मल्टीप्लायर भी है, तो यही के किलो ओम में 220 किलो ओम का रजिस्टर हो जाएगा। बाज़ वक़्त हम लेटर F, G और J की रजिस्टर की टॉलरेंस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं, F का ±1% टॉलरेंस होती है, G का मतलब ±2% टॉलरेंस होती है, और J का मतलब ±5% टॉलरेंस होती है। इसकी मिसाल देख लें, 620F है अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि 620 ओम का ये रजिस्टर है, और F ±1% इसकी टॉलरेंस है। अगर कोई वैल्यू है 4R6G, इसका मतलब ये होगा कि R की जगह पॉइंट लगा देंगे, और 4.6 ओम का ये रजिस्टर माना जाएगा, और G का मतलब है कि इसकी जो टॉलरेंस है वो ±2% है। अगर ये 56 के या J है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 56 और K यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो 56 अपनी जगह रहेगा, और इसका मल्टीप्लायर K है 56 K, और J जो इसकी टॉलरेंस है वो क्या है ±5। तो ये रजिस्टर्स को डिकोड करने का तरीक़ा था
जो हमने इस वीडियोज़ में आपको बताया। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन का मसला होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो मैंने उसके लिए आपको एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखी है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमने करना होता है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक नंबर ले लें 6.3 × 10⁻⁶। इसमें अगर हम इसकी पावर एक कम करें तो हम पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, तो हम 63 × 10⁻5 कर देंगे। अगर हम इसकी पावर एक और कम करना चाहें, 10⁻4 करना चाहें, तो हम यहाँ 0 लगा के इसको एक कम कर देंगे, पावर एक मज़ीद एक कम करेंगे तो एक और 0 लगा देंगे। हम यहाँ पे 0 की तादाद राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और 0 बढ़ाएंगे पावर 2 हो जाएगी, एक और 0 बढ़ाएंगे 10⁻1 हो जाएगा, और आखिर में इसको भी ख़त्म कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसी वैल्यूज़ को हम वापस रिटर्न करते हैं। अगर हम इसको 10⁻1 एक 0 हटा के पॉइंट यहाँ से यहाँ कर दें तो 10⁻1 लिखना पड़ेगा। फिर इसमें इस पॉइंट इस वक्त यहाँ पे, इसको हम यहाँ रख देते हैं तो फिर 10⁻2 लिखना पड़ेगा 3 0 के बाद। फिर इसी तरह इस पॉइंट, अभी पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो 10⁻3 लिखना पड़ेगा। इसी तरह अब पॉइंट यहाँ पर था, इस पॉइंट को हम इधर लिख लेंगे तो ये 10⁻4 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को यहाँ था, पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ले आए 63 × 10⁻5 हो जाएगा, और फिर वापस हम पॉइंट को अगर यहाँ ले आएंगे तो ये 10⁻6 माना जाएगा। तो आपने देखा कि हम शिफ्ट किस तरफ करते हैं जब लिखते हैं तो वैल्यूज़ को। अगर आप ये देखें कि हमने अब पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻6 जो होता है वो होता है m मेगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6.3 m मेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 को हम किलो लिखते हैं तो ये हम लिखेंगे 6300 के भी लिख सकते हैं। अगर हम आप डायरेक्ट आपसे कहेंगे जी अब इसको मेगा ओम में इसको कन्वर्ट करें तो मेगा ओम का मतलब है 6 प्लेसेस। तो पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे तो ये के हो जाएगा, और यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये एम हो जाएगा। तो ये अगर हमने लिखना चाहेंगे 6.3 m, और अगर हम के में लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, के में इसको हम लिख सकते हैं 6300 के। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम माइनस की पावर्स में। बिल्कुल यही नंबर ले लें, माइनस में ले लें। अब 6.3 10⁻⁻6 था। जब हमने इसकी पावर्स को कम किया था तो हमने इधर 0 बढ़ाना शुरू किए थे। अब माइनस की पावर में हम इधर पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो पहले पॉइंट यहाँ था, पॉइंट इधर आ जाएगा 0.63, एक पावर कम हो गई। फिर यहाँ पे पॉइंट था, अब पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो -4 हो गई। फिर एक इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया 0063, तो एक और पावर कम हो गई। इसी तरह हम फिर इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगी, और इसको फिर इधर शिफ्ट करेंगे -1 हो जाएगी। अल्टीमेटली ये सारे 0 पॉइंट इधर आ जाएंगे। तो आपने देखा इतने सारे 0 के बाद 63 की वैल्यू है ये। अब वापस इसको रिटर्न करना शुरू करें तो पॉइंट को इधर लेकर आएंगे, तो आप 10⁻⁻1 लगा दें। फिर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट था इसमें, आप पॉइंट को अगर इधर लगाएंगे तो ये 3 0 के बाद लगाएंगे 63 तो 2 हो जाएगा। फिर अभी पॉइंट इधर है, अब इधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर पॉइंट अभी इधर है, अब इधर ले आएंगे 0.063 कर देंगे इसे तो -4 हो जाएगा। इसी तरह पॉइंट अगर यहाँ पर था, इधर ले आएंगे 0.63 तो 10⁻5 हो जाएगा। और फिर वापस पॉइंट को इधर लेकर आ जाएंगे तो 6.3 × 10⁻6 वही वैल्यू जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देख लें कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो। तो ये 6.3 माइक्रो भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह ये 0.0063 मिली भी पढ़ा जा सकता है। अगर हम इसको अब डायरेक्ट आपसे कहें कि जनाब हमने इसको शिफ्ट करना है माइक्रो में, तो माइक्रो क्या में लिखने में हम क्या करेंगे, 6 प्लेसेस में पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 6.3 × 10⁻⁻6। ये वही वैल्यूज़ है और ये आखिर में वही वैल्यूज़। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।